हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 8 का, ठीक है, क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 5 संख्याओं के साथ खेलना सीखेंगे। ठीक, और इस चैप्टर में जितना भी एमसीक्यू है वो करने का प्रयास करेंगे और बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 में जो जैक बोर्ड में जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इस चैप्टर का बेसिक्स देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इस चैप्टर के बारे में वो है विभाज्यता का नियम। क्या है? विभाज्यता का नियम। ये हर बच्चा को इसको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं किए हैं तो हम अभी क्विक रिवीजन, जल्दी से रिवीजन करा देते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अगर कोई पूछेगा दो से विभाज्यता, क्या पूछेगा? दो से विभाज्यता। दो से विभाज्यता मतलब कौन सी संख्या जो दो से भागा चल जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो जिस संख्या के इकाई अंक में, क्या इकाई स्थान में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या क्या होगा? दो से विभाज्य होगा। ठीक है, हम ज्यादा लंबा लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। जैसे 3, 4, 5, 7, लास्ट में क्या दे दिए हैं? 8 दे दिए हैं, दो से भागा चल जाएगा। ठीक है, 5, 5, 5, 5, लास्ट में 0 दे दिए, ये भी दो से क्या हो जाएगा? भागा चल जाएगा। ठीक है, लास्ट में अगर इकाई स्थान में देखो, सबसे लास्ट में इकाई कहते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह। तो सबसे लास्ट में अगर ये सब 5 गो संख्या में से कोई भी एक रहेगा तो वो संख्या क्या होगा? दो से भागा चल जाएगा। कौन कौन? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब 3 से विभाज्यता। तो देखो, कोई भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे देखो, कोई भी संख्या लिखते हैं, 3, 5, 1, क्या ये 3 जाएगा कि नहीं जाएगा? इसको चेक करने के लिए इसके 3 + 5 + 1 कितना आ रहा है? 9। क्या 9 3 से भागा जा रहा है? जा रहा है, तो ये भी 3 से भागा चला जाएगा। ठीक है, इस तरह का 5, 5, 2, क्या ये जा रहा है? देखो, 5 + 5 + 5 + 2 कितना आ रहा है? 12। क्या ये 3 से भागा जा रहा है? तो चला जाएगा, तो ये भी भागा चला जाएगा। तो 3 का नियम हो गया। 4 से का क्या होगा? 4 से विभाज्यता, कोई भी संख्या है उसका अंतिम का 2 अंक, अंतिम का 2 अंक मतलब कि इकाई दहाई, ठीक है, 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो, लास्ट वाला 4, तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। देखो, हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हम जैसे समझा रहे हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे अंतिम का 2 अंक, मतलब इधर कुछ भी दिए, 3, 3, 3, 3 और इधर दे दिए लास्ट में 16। अगर अंतिम का 2 अंक ये 16 जो है ये 4 से भागा जा रहा है, तो ये पूरा भी संख्या क्या हो जाएगा? 4 से भागा चल जाएगा। जैसे और भी 5, 5, 5, 5, 7 और लास्ट में दे दिया 8, 2 गो 8। क्या ये 2 गो 8 4 से भागा जाएगा? चल जाएगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 4 से भागा चल जाएगा। तो 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं 5 का नियम। लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है, और नहीं लिखना चाहें तो आप देख लीजिए, अभी एग्जाम सामने है, आपको याद रहेगा तो बहुत सारा इससे क्वेश्चन बना सकते हैं और ये बहुत अच्छा भी चीज़ है ना। पिछला वीडियो में जो जो कमेंट किया था उसका हम नाम ले रहे हैं। एक UHS सबनपुर से अनिस कमेंट किया है, फिर निकिता कमेंट किया है ना, सुखजोरा से एक लड़का कमेंट किया है। तो जो जो लड़के कमेंट करेंगे हम उनका वीडियो में नाम भी लेंगे। ठीक है, आप लोग एकदम ट्यूशन की तरह पढ़िए। 5 से विभाज्यता,
5 से क्या हो जाएगा बताओ? अंतिम में या फिर इकाई अंक, इकाई अंक क्या होना चाहिए? बहुत आसान है, 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, बस इतना ही याद रखना है। 5 से वो भागा होगा जिसका इकाई में क्या होगा? 0 या 5 होगा। जैसे 7, 7, 3, 4 कुछ भी दो, तो लास्ट में 0 है, लास्ट में अगर 0 है या 5 है, ठीक है, 7, 7, 3, 7, लास्ट में 5 दे दिए, लास्ट में 0 या 5 रहेगा तो वो संख्या क्या होगा? 5 से भागा चल जाएगा, ये भी 5 से भागा चल जाएगा, ठीक है। अब 6 से विभाज्यता, देखो 6 को याद करने की दरकार ही नहीं है। 6 किससे बना हुआ है? 2 और 3 से, 2 गुना 3, 2 तिया 6। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए और 3 से भी विभाज्य हो जाए, ठीक है, जो 2 और 3 दोनों से भागा चल जाएगा वो संख्या क्या हो जाएगा? 6 से विभाज्य हो जाएगा। 8 का नियम जान लो, जिस तरह 4 का अंतिम 2 गो, उसी तरह 8 का अंतिम 3 गो संख्या अगर 8 से विभाज्य होगा, ठीक है, अंतिम 3 गो जो संख्या है अगर वो 8 से विभाज्य होगा, ये 8 से विभाज्य होगा तो ये बड़ा संख्या भी क्या हो जाएगा? 8 से विभाज्य होगा। अब बात करते हैं 9 से। तो जिस तरह 3 का नियम है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो बड़ा संख्या भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। उसी तरह 9 से भी क्या होगा? अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो बड़ा संख्या भी क्या होगा? भागा चल जाएगा। और 10 का तो बहुत आसान है, लास्ट में क्या होना चाहिए? इकाई स्थान में 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ विभाज्यता का नियम था जिसको हमने बहुत ही कम समय में समझाने का प्रयास किया है। अगर आप देखेंगे, और इसको हर बच्चा को याद होना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत बार इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कोई भी संख्या को काटने में, देख के कि हाँ ये किससे भागा जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद होना ही चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं संख्या को। देखें, जैसे मान लेते हैं हम ये लिखें, ठीक है। अब इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? तो 7, ये कैसे पढ़ेंगे इसको? 754, तो ऐसे पढ़ेंगे 7 गुना 100, 700, 5 गुना 10 और लास्ट में 4, ठीक है। तो इसका मतलब जो इस तरह और भी रहेगा तो 1000 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग संख्या को क्या करते हैं? विस्तारित करते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। आप लोग को जो भी डाउट होगा जरूर पूछिए, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम और मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि हमको पता चलेगा कि ये मेरे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं, और हम आप लोगों को रेगुलर जिस तरह पढ़ाई होता है उसी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। कोई भी अगर मन में डाउट हो तो वो डाउट जरूर पूछिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों का कमेंट वीडियो में भी लेंगे, आपका नाम लेंगे कि कौन कौन कमेंट कर रहा है। 2 अंकों की संख्या x y का व्यापक रूप है। देखो 2 अंकों की संख्या है x और y। अभी हम बताएं जो x या इकाई अंक है या दहाई अंक है, तो जो दहाई अंक होगा उसके साथ 10 गुना होगा, तो 10x प्लस y खाली लास्ट में रहेगा। तो 10x प्लस y कहाँ है? ये है ऑप्शन सी। 3 अंकों की संख्या ABC है। देखो अभी हम समझाएं 7, 5, 4 दिए थे, तो 7 के साथ हम बोले थे कि 100 गुना करना, ठीक है। तो यानी कि यहाँ A है तो क्या हो जाएगा? ABC है तो A के साथ क्या हो जाएगा? 100 गुना हो जाएगा 100A, प्लस B के साथ क्या हो जाएगा? 10B प्लस लास्ट में C। तो आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन सी। यदि किसी संख्या का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या सदैव निम्न से विभाज्य होगा। देखो 9 से कोई संख्या जोड़ रहे हैं और अगर वो 9 से भागा हो रहा है तो वो संख्या 3 से भी भागा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9, ठीक है। तो इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 3। यदि 4a प्लस b3 बराबर 55 है, अब यहां तक 4a मतलब ये ऐसे, ठीक है, और b3 अगर इसको जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? 55 आ रहा है, ठीक है। तो a और b का मान क्या होगा? तो a के जगह पर देखो हमको यहाँ 3 है, 5 लाना है, तो a के जगह पर 2 बैठेगा, तो देखो 2 5, और b के जगह यहाँ 5 है, 4 है, तो यहाँ b के जगह पर क्या देना होगा? 1, तो 4 और 1 5। तो आंसर क्या हो गया? a बराबर 2 और b बराबर 1। कहाँ है? ये ऑप्शन बी में है, a बराबर 2, b बराबर 1। 3 अंकों की एक संख्या है ना 29b, जो 5 से विभाज्य है, तो b के स्थान में क्या होगा? तो हम 5 से विभाज्यता अभी बताएं कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 या फिर 5 होना चाहिए।
तो यहाँ पर 5 तो ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, 0 ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर बी की जगह पर क्या होगा, 0 होगा, तभी जाके वो क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर ये 6 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, तो 6 का नियम हम क्या बोले थे, 6 का नियम हम बोले 6 किससे बना है, 2 और 3 से बना है, तो जो 2 का भी नियम पालन करेगा और 3 का भी नियम पालन करेगा वो 6 से भागा जाएगा। तो 2 का नियम क्या बोले थे कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। तो देखो यहाँ 3 तो होगा नहीं, 9 तो होगा नहीं, 5 तो होगा नहीं, ऑप्शन हो गया 6। तो बस ऑप्शन से छटा गया आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, यदि A5 इतना है 150, देखो ऐसे लिखना है इसको, A5 और 8B ऐसे लिखना है, ठीक है, जोड़ के कितना आ रहा है 150। तो देखो यहाँ B के जगह पर क्या रखेंगे, बहुत आसान चीज है, B के जगह पर यहाँ पर 0 लाना है, यानी कि यहाँ पर क्या लाना है, 5 रखना होंगे, 5 5 10, 10 का शून्य हाथ में 1। अब यहाँ 8 है और यहाँ 15 लाना है, तो 15 कैसे आएगा, 14 जोड़ेंगे और हाथ में 1 रहेगा तब ना 15 होगा। तो 8 5 8 6 8 6 14, ए के जगह पर क्या होगा 6 होगा, 8 6 14 और हाथ में 1 था तो 15 हो गया, ठीक है। तो यानी कि ए बराबर कितना आ रहा है 6 और बी बराबर कितना आ रहा है 5, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11। वही पूछ रहा है कि ए प्लस बी का योग कितना होगा 11। अब देखिए ये क्वेश्चन 4A गुना A, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 3 2 9, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि 9 कैसे आएगा, अच्छा ऑप्शन बैठा के देखो, 3 अगर हम ऑप्शन ए बैठा के रख रहे हैं तो 3 तिया 9, 9 आ रहा है, लेकिन 3 4 12 यहाँ गड़बड़ा जा रहा है, मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। 9 बैठा के देखो, 9 9 81, यहाँ 1 आ रहा है लास्ट में, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 6 बैठा के देखो, 6 छक 36, 6 आ रहा है यहाँ लास्ट में क्या है 9, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा 7। नंबर क्वेश्चन, यदि 9 ये है, अब उसको 6 से विभाज्य होना है, जैसे ऐसे है 3 2 x 4, इसको 6 से विभाज्य करना है, 6 से भागा जाना है, तो 6 के लिए हम क्या बोले कि 2 और 3 चेक करो, तो 2 तो ठीक है, लास्ट में 4 है तो 2 से तो हो ही रहा है। अब 3 के लिए क्या करना होगा, योग करके देखना होगा कि अगर जोड़ रहे हैं तो वो 3 से भागा वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो 3 2, देखो 3 जोड़ 2 जोड़ x जोड़ 4, 3 2 5 5 4 9, 9 आ रहा है इधर, ठीक, लेकिन x के जगह पर अब क्या रखें, 1 रखेंगे तो क्या आएगा 10, यानी कि ऑप्शन 1 कट गया। 2 रख के देखो, 3 2 5 5 4 9, 9 2 11, यहाँ पे 2 भी कट गया क्योंकि 11 तो होगा नहीं, ठीक है, 11 3 से भागा जाएगा नहीं। 4 रख के देखो, 3 2 5 5 4 9, 9 4 13, ये भी नहीं होगा। 6 रख के देखो, 3 2 5 5 4 9, 9 6 15, 15 आ रहा है 6 रखने से, यहाँ 6 रखने से क्या आ रहा है 15 आ रहा है, 15 3 से भागा जा रहा है, तो जो 2 और 3 दोनों से भागा जाएगा वही संख्या 6 से भी भागा जाएगा, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। 7 3 8 3 से विभाज्य है, यह 3 अंकीय संख्या और किन किन संख्याओं से विभाजित होती है। देखो ये 7 3 8 है, ठीक है, और ये 3 से विभाज्य हो रहा है, तो और कौन संख्या है जो 3 से भी ये संख्या और कौन कौन संख्या से भागा जाएगा, तो देखो ये 2 से भी भागा चल जाएगा, देखो लास्ट में क्या है 8 है। अब 9 से चेक करके देखो कि 9 से भागा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो अच्छा 3 और 2 से अगर भागा जा रहा है तो वो 6 से भी चला जाएगा, क्या कोई दिक्कत इसमें, हम बोले थे जो 3 और 2 से भागा जाएगा वो 6 से भी भागा जाएगा। अब 9 का भी चेक करके देख लो, 7 3 10, 10 2 18, हम बोले थे अगर जोड़ के 9 से योग आएगा, जोड़ने के बाद 9 से भागा जाएगा तो वो 9 से भी भागा जाएगा, तो ये चारों से भागा जा रहा है, तो 3 तो क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो अब बचा कौन 2 6 9, आंसर क्या हो गया बी, ठीक है। अब लास्ट का 2 क्वेश्चन है, किसी संख्या का दहाई अंक एवं इकाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य है। देखो हम बोले थे दहाई और इकाई, ये इकाई हुआ और ये क्या हुआ दहाई, तो कोई भी संख्या अगर ये 4 से भागा जा रहा है, ठीक है, बोल रहा है बनी संख्या 4 से विभाज्य है, तो वह संख्या विभाजित होगा 2 और 4 दोनों से विभाज्य होगा। तो लास्ट में देखिए अब जो 4 से वो 2 और 4 दोनों से कैसे होगा, देखिए जो 4 से भागा जाएगा उसके लास्ट में क्या रहेगा, उसके लास्ट में सम संख्या रहेगा ही रहेगा, और जब सम संख्या रहेगा तो वो 2 से भागा जाएगा ही जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो गया सी। कोई संख्या जिसके अंकों का योग 9 से गुणज है तो वह संख्या किससे भागा जाएगा, ये 9 से होगा, ठीक है, बस हो गया इस तरह का, है ना।
ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ये चैप्टर क्या था? चैप्टर 5 था। अगर आप लोग और ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम और ज़्यादा जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लाएंगे, और आप लोगों को सिर्फ देखना है और देख के एग्जाम चले जाइएगा तो आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और जो जो कमेंट करेंगे हम उसको अगले वीडियो में 8 क्लास वाला वीडियो में आप लोग का नाम लेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें, और अपने यार दोस्तों को जो 8 क्लास का एग्जाम देने जाने वाला है वो लोग को बोले चैनल को सब्सक्राइब करेगा। जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए, ठीक है। 500 सब्सक्राइबर देखते हैं कितना जल्दी होता है, ये आप लोगों का टास्क है। ठीक है, थैंक यू।